हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आज जो है 8 अगस्त है और 8 अगस्त तक का जो न्यू अपडेट है आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चे सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आपका काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, ऑनगोइंग है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप इस टाइम पे अलर्ट रहते हो तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी आप देखोगे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पे सीटें खाली हैं। आप देखो बेटा एनआईटी में बहुत सारी सीटें खाली हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल का कॉलेज वगैरह है जहां पे सीटें खाली हैं। तो अभी आप अलर्ट रहोगे तो स्पोर्ट राउंड में कम नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं जो शायद किसी को नहीं पता होगा, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। उससे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को बता देते हैं कि आपके कोई जूनियर्स होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें बता दीजिए कि एनसीईटी अगर 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे तो बैचेज आ चुकी है, क्लासेस लगातार चल रही है यहाँ पे। या फिर आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर इस बार मेरा एडमिशन नहीं हो पा रही है, तो बेटा आप बिल्कुल लेट नहीं करिए, आप जाओ भाई कोर्स को ज्वाइन करो और पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं तो आपको शुरुआत से ही अच्छे मेहनत करने होंगे आपको, ठीक है। पूरी डेडिकेशन से आपको लगे रहना होगा, है ना। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी बैचेज है, आप इंटरेस्टेड है तो जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो इस कोर्स पर ऑफर चले, ऑफर का लास्ट डेट कल है, कल आपका 9 अगस्त है, ठीक है। तो 9 अगस्त बच्चे यहाँ पे ऑफर का लास्ट डेट है, ठीक है। ऑफर कितना भाई, तो 500 का आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो अपडेट हमारी है वो मैं बात करूंगा यहाँ पे, है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आपका है, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखोगे बेटा इनका जो है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहां पे सीटें खाली हैं, लेकिन बीए बीएड में खाली है। वो भी स्टेज कौन सा बेटा, तो प्रिपरेटरी स्टेज, यानी यहां पे आप अगर आप इस स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 3 to 5 का टीचर बनोगे, ठीक है। तो जो बच्चे प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करना चाहते हैं, इसी वजह से सीटें खाली हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, इनका गूगल फॉर्म है, ठीक है। गूगल फॉर्म को आपको 11 अगस्त तक भर देने हैं, ध्यान रखिएगा डेट मेंशन्ड है कि 11 अगस्त तक आप सभी को गूगल फॉर्म भर देने हैं। उसके बाद 13 अगस्त को आपको फिजिकली जाना होगा अपने कॉलेज में, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तब तैयार होगा। ध्यान रखिएगा जो बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे एक बार आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फाइनली आप पेमेंट कर सकते हो 18 अगस्त तक। तो करना क्या है, पहले आपको भरना है गूगल फॉर्म, उसके बाद आपको जाना है कॉलेज में 13 अगस्त को, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 14 अगस्त को, 18 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यह आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का अपडेट है ना। नेक्स्ट अगर अपडेट की बात करते बेटा तो इग्नू की तरफ से आप सभी को आई थिंक लगता है मुझे कि मेल वगैरह आया होगा, ठीक है। आप सभी को इग्नू की तरफ से मेल वगैरह आया होगा भाई, इस तरह के मेल आपको आया है कंफर्मेशन का, हाँ भाई आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट आईडी वगैरह बनवाने के लिए बोला गया है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपका है, काउंसलिंग सेशन की बात करा इन्होंने, ठीक है। इंडक्शन मीटिंग की बात करा हुआ है, ठीक है। आपका इंडक्शन मीटिंग प्रोवाइड करी जाएगी आपकी, है ना। योर रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर विल इनवाइट यू टू एन इंडक्शन मीटिंग, है ना। You will provided important updates about counseling session, assignment, submission, term and examination etc. The meeting may be held in physical virtual mode, ठीक है। यानी please do not miss the induction meeting as all your queries will be addressed during the session, ठीक है। यानी इंडक्शन मीटिंग आपको बच्चे मिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पे बोला गया है कि वर्चुअल रूप से होगी, फिजिकल रूप से भी हो सकती है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकिएगा, है ना। तो ये भाई आपका इग्नू का अपडेट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान हैं, हम बात करेंगे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, आपका एमपी के सतना में है, ठीक है। बच्चे इसको लेकर परेशान हैं, हमने इसके रिगार्डिंग बात करा वहां पे, ठीक है। जो आपके सीनियर्स हैं, जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई है कि किस तरह से इनका मेरिट लिस्ट बना हुआ है। तो भाई मंडे को मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा किस तरह से कट ऑफ बना हुआ है। वैसे अगर आप एमपी स्टेट से हैं तो भाई सभी बच्चों को जाने हैं, है ना, चाहे बीएससी बीएड हो बेटा या बीए बीएड हो, ऑल कैंडिडेट को जाने हैं जिन्होंने कराया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो बच्चे महात्मा गांधी चित्रकूट का क्या कहना है कि हमारे यहाँ जितने सीटें हैं, मान लीजिए अगर 50 सीट है तो इसके 5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, यानी 250 स्टूडेंट को बुलाया गया है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो अगर 50 सीट है, 50 बच्चों को बुलाएंगे तो भाई सारे बच्चे तो जाते नहीं है, तो सीटें खाली रहती हैं, ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं कि भाई मिनिमम जितने राउंड हो सके उतने राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट कराने हैं, इसलिए 5 गुना बच्चों को बुलाई गई है। एमपी में सारे बच्चों को बुलाया गया, एमपी स्टेट से अगर आपकी डोमिसाइल एमपी होगी तो आप सभी लोग जा सकते हैं। अदर स्टेट वाले बेटा आप होंगे, अगर आपकी कैटेगरी होगी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, तो आप बीए बीएड में हर बच्चा जा सकता है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे करा हुआ है रजिस्ट्रेशन।
वहीं अगर बात करते हो बीएससी बीएड का, तो एसटी एंड एससी वाले बच्चे, ठीक है, फीमेल, एससी फीमेल, एसटी में मेल और फीमेल दोनों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, आप सभी लोग जा सकते हो। लेकिन ऐसे बच्चे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आते हैं अनरिजर्व में, वो आते हैं यहाँ पे ओबीसी में, ठीक है, यहाँ ओबीसी में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं। उनको क्या करना है, कैसे कट ऑफ बनी है, ठीक है, देखो इनका कट ऑफ बनने का तरीका दो हो सकता है। पहली बात कि एनटीए ने परसेंटाइल प्रोवाइड नहीं करा है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कैटेगरी एंड परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स एज पर एनटीए एग्जाम। भाई एनटीए एग्जाम ने, जो एनटीए ने आपको क्या करा हुआ है, नॉर्मलाइज स्कोर आपको प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटाइल दिया नहीं है, तो पहली बात है इनका ए लाइन गलत हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेड्यूल्ड है कि आपको 19 अगस्त को बीएससी बीएड वाले बच्चों को जाने हैं और बीए बीएड बीकॉम बीएड वाले बच्चों को 20 अगस्त को जाने हैं। और आपके लिए एक और मौका है, अगर मान लीजिए आप बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप बीकॉम बीएड करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर सीटें खाली होंगी तो। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आप बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इनका कहना है कि द कैंडिडेट विल अलाउ टू शिफ्ट इन द बीकॉम बीएड एज पर द वैकेंट सीट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए काउंसलिंग टाइम में सीटें वैकेंट रहती है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, आप चाहे किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। और चांसेस भी है कि भाई बीकॉम बीएड में सीटें खाली रहती हैं, कट ऑफ बहुत कम जाती है यहाँ पे, है ना, तो सीटें खाली रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि द परसेंटाइल इज डिस्प्ले एज पर एनटीए एंट्रेंस, ये भी लाइन गलत है भाई, परसेंटाइल बताया ना एनटीए ने, ठीक है, फिल अप बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कंसर्न कोड, भाई ये लाइन बिल्कुल इनकी गलत है, ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट क्या है इनका, द कट ऑफ लिस्ट इन बीएससी बीएड एंड बीए बीएड हैज डिस्प्ले, है ना, 5 टाइम ऑफ द सीट, यानी 5 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है, जितनी सीटें हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या बच्चे कि आपका कट ऑफ कैसे बना है ना, आप कैसे जाओगे, आप कैसे मानोगे, हाँ सर मुझे जानी चाहिए, तो आप मंडे तक का वेट करना, मंडे को टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे या फिर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आप मानकर अभी चल सकते हो कि अगर मान लीजिए आपका स्कोर, अगर मान लीजिए आपका 280 स्कोर है, ठीक है, 640 में, तो इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो आप, है ना, तो 7 28 40 आपका हुआ है, तो 40 से देखो आप कट ऑफ कितना किया है, इनका कट ऑफ गया है कि भाई आप देख सकते हो यहाँ पे 42 गया हुआ है अनरिजर्व में, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है, मतलब आप फर्स्ट राउंड में नहीं आ पा रहे हो। या फिर एक और इनका हो सकता है कि मान लीजिए 280 स्कोर मान लीजिए आता है यहाँ पे, है ना, मान लो 320 स्कोर है, 320 मान लो हो गया, या फिर मान लो किसी बच्चे का 160 स्कोर है, 160 है, तो 160 अपॉन 640 मल्टीप्लाई 100, यानी आप परसेंट भी निकाल सकते हो, जैसे आपके सैम्स पोर्टल में निकाला गया उड़ीसा वाले बच्चों के लिए, है ना, कि आप 640 में जितना स्कोर है उसका परसेंट आप निकाल लो, ये भी आपका हो सकता है, दोनों में कोई ना कोई एक हो सकता है बेटा, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है, मैं इसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा नेक्स्ट डे मंडे को। अब देखो यहाँ पे आपका भाई स्कोर आप देख सकते हो, भाई यहाँ पे इन फिगर स्कोर आया हुआ है, परसेंटाइल में तो आया नहीं है ना। अगला जो अपडेट है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लेकर, मंडे को इनका बट्टे मेरिट लिस्ट आएगी, सॉरी मंडे को इनका शेड्यूल आएगा स्पोर्ट राउंड के लिए, ध्यान रखिएगा, बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों जगह सीटें खाली हैं, तो मंडे को इनका आएगा शेड्यूल स्पोर्ट राउंड के लिए, थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिएगा, है ना, इन हमारी बात हो चुकी है। यहाँ पे सीटें भी खाली हैं बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कोर्सेज में, है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करें बेटा, तो हाँ ये सारी आज की अपडेट थी, बाकी और आपको क्या समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज तक यही सारी अपडेट थी, तो बेटा आई होप कि आप सभी को समझ आ चुका होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट राउंड में आप कम नंबर में एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।